अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। और मैं ना हस्बैंड थोड़ी वेजीज़ लेके आए थे, तो मैंने धनिया पत्ते तोड़ के सब रख दिए थे ऐसे पेपर में रैप करके, आप देख सकते हैं। और मैंने स्पिनच को भी अच्छे से पेपर बिछा के रख दिया है, क्योंकि इस तरह से सूखी सब्जियां रखो ना तो ख़राब नहीं होती, और ज़रा भी पानी लग गया ना तो सब सड़ जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो मैंने बनाया है दाल चावल, और कलेजी भी तल रही हूँ हस्बैंड के लिए, फिर खाना खाएंगे। और एक्चुअली आज हम लोग का प्लान है थोड़ा बाहर जाने का, तो देखते हैं कहाँ जाएंगे। अब्दुल के लिए बेसिकली थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, इसके सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। हम लोग को जब बाहर ओकेजन पे जाना होता था तो हम लोग पार्टी वेयर ड्रेसेस अब्दुल के लिए ले लेते थे, बट ऐसे हम लोग ने एज सच उसके घर के लिए घर के कपड़ों के लिए आई मीन ऐसे शॉपिंग नहीं की हुई है। और इसके सारे पजामे और शर्ट्स ना अब छोटी हो गई हैं, पता चलती हैं, वो टंगी ख़राब दिखती हैं मुझे। तो अब उसके स्पेशली घर के कपड़ों के लिए हम लोग जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने। तो वो सब सारा सामान लेना है, ज़रूरत का ही लेना है। और ये बस मेरा दाल चावल बन गया है। आजकल थोड़ा लाइट खा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वेट काफ़ी पुट ऑन हो गया है, अब थोड़ा सा वेट लॉस करना है। तो खाना खाते हैं और निकलते हैं। हम लोग खाना इसलिए खा ले रहे हैं, मैंने इसलिए क्विक वाला दाल चावल जल्दी से बना लिया था, क्योंकि ना फिर भूख लग जाती है, और टाइम पे हम लोग बाहर निकलते हैं तो, और फिर बाहर का टेढ़ा मेढ़ा खाते हैं तो फिर बहुत मतलब हेल्थ के लिए भी सही नहीं रहता। तो खाएंगे और फिर निकलेंगे। और वैसे भी निकलते निकलते चाय का टाइम तो हो ही जाने वाला है, फिर घर आके डिनर भी करना है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, तो इसलिए जल्दी निकलेंगे अब। बहुत अच्छा लगता है कभी कभी हल्का और लाइट खाना खाने में। और जल्दी जल्दी में मेरे चावल ना हल्के से चिपक गए थे नीचे से, आई मीन लग गए थे। महक नहीं रहे थे, बट मुझे ऐसा लगा कि लग गए हैं थोड़े से। और बस निकलते निकलते आप लोग देख सकते हैं कैसे शाम हो गई है। कितनी भी कोशिश करो बट कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब चाय का टाइम है, अब इसका टाइम है, अब उसका टाइम है, बट ठीक है, चाय पी के ही निकले हम लोग सब। अंदर जैसे ही मॉल में पहुँचे ना तो बहुत भीड़ लगी हुई थी। पास जाके देखा तो न्यू इलेक्ट्रिक कार का ना डिस्प्ले हुआ पड़ा था। बहुत सही कार लग रही थी, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। 10 लाख में आपको क्या चाहिए, 10 लाख की थी। और थैंकफुली हम लोग को इस बार स्ट्रॉलर भी मिल गया, नहीं तो कभी स्ट्रॉलर मिलता ही नहीं था। बट इस बार काफ़ी 3-4 रखे हुए थे, तो हम लोगों ने फटाक से उठा लिया, क्योंकि अब्दुल को लाद के चलना ना बहुत खलता है। तो आज का दिन एक्चुअली अच्छा है, क्योंकि सारा काम मतलब बहुत स्मूथ हो रहा है। और हमेशा की तरह आ गए थे हम लोग ज़ूडियो। ज़ूडियो के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। चीप, स्मार्ट, सस्ता, अच्छा, टिकाऊ, बढ़िया, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास, जो आप बोल सकते हैं। कम पैसे में बढ़िया चीज़ आपको यहीं मिलती है। थोड़े दिन पहनाओ,
पुराना हो जाए फेंक दो फिर नया ले लो। मतलब कि अच्छे स्मार्ट ड्रेसेस मिल जाते हैं भाई, टाटा प्रोडक्ट तो टाटा प्रोडक्ट ही होता है। तो हम लोग हमेशा अब्दुल के ड्रेसेस यहीं से लेते हैं। तो अब मैंने काफ़ी अच्छे-अच्छे मुझे दिख रहे थे, तो मैं अभी सारे छाँट लूँगी और उसके बाद उसमें से कोई 2 फाइनल कर लेंगे हम लोग। तो अभी मैं सारे निकाल रही थी, फिर लास्ट में डिसाइड होता है, एक हस्बैंड की चॉइस का होता है और एक मेरी चॉइस का। तो हम लोग अपनी-अपनी पसंद का एक-एक सेट उठा लेते हैं। तो बस हमारा डिसाइड हो गया था और शॉपिंग से भी डन हो गया था। हम लोग ने बहुत जल्दी और बहुत क्विकली शॉपिंग कर ली थी। हम लोग सिर्फ टारगेट करके गए थे कि अब्दुल का लेना है और अब्दुल का ही लिया हम लोगों ने। और हमें ऐसा सच कुछ लेना नहीं था, अब मैं ईद के टाइम पे ही लूँगी जो भी लूँगी। और हस्बैंड ने भी बोला कि खबरदार मेरा कुछ लिया तो उनका भी कुछ नहीं लिया हम लोगों ने। सो या पैसे बचा रहे हैं हम लोग, फालतू खर्ची नहीं करेंगे। और निकलते-निकलते फिर मुझे कुछ याद आ गया तो मैं वही हस्बैंड को दिखा रही थी। और ना यहाँ पे इतना फ़नी इंसिडेंस हुआ कि मेरा कैमरा मेरे तरफ था, ठीक है? मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ मस्त और मैं इनको ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला के बोल रही थी, "अरे! वहाँ पे कीनू सस्ते मिल रहे हैं, कीनू ले लो।" तो ये कीनू लेने चले गए। बहुत अच्छे ऑरेंजेस दिख रहे थे। आई मीन तो बस मैं बिलिंग काउंटर पे लग गई हूँ और हस्बैंड गए कीनू उठाने। फिर हस्बैंड बिलिंग करवा रहे थे और मैं थोड़ी बकवास कर रही थी। मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रही थी तो मैं इयररिंग्स देखने आ गई। बिलिंग काउंटर के एग्जैक्टली सामने लगा हुआ था और फिर मेरी आंखें ना चमक उठती हैं जब मैं प्लांट्स देख लेती हूँ तो। मुझे ग्रीन प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं और जहाँ भी पेड़ लगे होते हैं ना, तो मैं वहाँ जाके एक बारी ज़रूर से विज़िट करती हूँ कि वो सारे प्लांट्स मेरे घर में है कि नहीं। और जो नहीं होते हैं फिर मैं हस्बैंड को ना परेशान करना शुरू करती हूँ हर दिन पोक कर करके कि मुझे भी वो प्लांट चाहिए, मुझे चाहिए और फाइनली मेरे घर में वो प्लांट आ जाता है। और सब काफ़ी महंगे दिख रहे थे और यही सारे प्लांट्स मैं इलाहाबाद से लेके आती हूँ, बहुत सस्ते रहते हैं, नहीं तो मम्मी मुझे छोटे से गमले में लगा के दे देती हैं तो मेरा काम हो जाता है। और मैं आप लोग को ज़ूम करके दिखाती हूँ, आप लोग ने ऑब्ज़र्व किया होगा तो ये वाला प्लांट मेरे पास है। जैसे यहाँ पे ये प्लांट बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ना, मैंने क्या गलती करी, मैंने हस्बैंड को बोल के बड़े वाले पॉट में लगवा दिया और वो बड़े पॉट में इतना घटिया लग रहा था, वो जब फैला ना तो इतना गंदा लग रहा था तो कि मैंने उखड़वा के अभी अभी आज ही फेंकवाया है जब हस्बैंड प्लांट्स लगा रहे थे तो। इतना महंगा पेड़ हम लोगों को फेंकना पड़ा क्योंकि ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं घर, भूख बहुत ज़ोर की लग रही है तो
हमने बोला कि जल्दी चलते हैं क्योंकि आजकल हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। 8 o'clock हम लोग डिनर कर लेते हैं और टाइम हो गया था, 8 o'clock के अराउंड हो रहा था और मेरे को बहुत ज़ोर की भूख लग रही थी। तो फिर हम लोग को रास्ते में केक शॉप्स दिख गई। तो यहाँ भी हम लोग पता करने आए हैं कि वैसा कस्टमाइज़ केक बनेगा और एस्टिमेट ले लेते हैं कि क्या प्राइस पे बनेगा, कितने केजी का होगा। एक्चुअली हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को केजी और इसका भी देखना है क्योंकि लोग कम हैं, वेस्ट हो जाएगा ज़्यादा बड़ा बनवाएंगे तो। बट हम लोग का डिज़ाइन ऐसा है कि वो बड़ा ही बन रहा है, 3 पाउंड से नीचे वो बनने ही को नहीं आ रहा है। सो या ये सबसे बड़ा मसला है। लेट्स सी, होप कोई तो बना दे हम लोग का ये केक। और भूख ना एकदम बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे मुझे बहुत दिनों के बाद पुणे में स्पेशली मुझे पैटीज़ दिख गई। तो हमने कहा कि चलो एक वेज पैटीज़ खा लेते हैं हाफ हाफ, थोड़ी भूख सबसाइड हो जाएगी और फिर घर जाके जल्दी से प्रॉन्स बनाएंगे और खा लेंगे। और बस अब हम लोग निकलने लगे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था और हस्बैंड और मुझे, हम दोनों को ही भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोगों ने दिन का खाना जल्दी खाया था और काफ़ी लाइट खाया था, तो काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी। अब यहाँ पे दिख गया हम लोगों को शवरमा एंड को। तो हस्बैंड बोलते अब घर जाके तुम बनाओगी, बहुत टाइम लगेगा, बस हम लोग यहीं पे खा लेते हैं क्योंकि एक बार ही और खाया था यहाँ का शवरमा, तो काफ़ी टेस्टी था और अच्छा भी था। तो वही गए हस्बैंड लेने। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना बटर वाला इनको बिल्कुल टक्कर देता है, एकदम ईरानी कैफ़े की तरह है, ये भी बहुत फेमस है यहाँ पुणे का। तो बस हस्बैंड जा रहे हैं, अब शवरमा एंड को का शवरमा हम लोग खाएंगे और फिर घर जाएंगे। कौन सा वाइप थी? वाओ नाइस। ये तुम्हारा शोरमा है, मैंने कुछ नया ट्राई किया है। क्या? फोटा फोटा फोटा, इतना मोटा सा, ठीक है। लेट्स सी क्या है ये। क्या नया अतरंगी है? चलो वो ब्रेक में है। क्या बात है। वाह, चीज वही है बट रैप में है। ये ब्रेक क्या? कुछ। अरे वाह, सीम सो यम्मी। कौन सा? शवरमा अच्छा तो बहुत था बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी था हस्बैंड का। और फिर इसको खाने के बाद जो हस्बैंड का हाल हुआ है ना घर जाके, वो 2 दिन तक झेले हैं और फिर डॉक्टर को जाके दिखाना पड़ा, इतना स्पाइसी इनको बर्दाश्त नहीं होता। और ये वाला शवरमा जो इन्होंने नया ट्राई किया था कुछ ज़्यादा ही अतरंगी अजीब व गरीब सा था। हालांकि इसका बन तो बहुत सॉफ्ट और टेस्टी दिख रहा था बट अंदर का फीलिंग बहुत स्पाइसी था। इतना स्पाइसी इनकी आदत है भी नहीं अब खाने की और नुकसान कर जाता है अब इनको। मेरा भी शवरमा इतना ज़्यादा जाइंट था कि मैंने आधा ही खाया और आधा छुआ भी नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।